आप नौकरी काय खोजते हैं, दूसरा कोई व्यापार नहीं कर सकता। क्या बताएं यहाँ की मुख्यमंत्री की बात, देख लीजिए इनके चेहरे में वो रौनक, कुछ भी हो जाए अरे भैया नहीं जाएंगे हम कहीं, मैं इन सबको एक एक करके देख लूंगा। कोई है माइकल लाल, मैं झारखंड का यहाँ का नेता हूं, तुम ईडी हो। ईडी क्या है ये इनके बस की बात नहीं है, ये ईडी के कुछ नहीं मानते, ईडी को ये बोलते ईडी भेजे, ये कहीं नहीं जाने वाले, ये बोलते मैं बस बैठा रहूंगा, पुष्पराज मैं झुकेगा नहीं, मैं नहीं हिलने वाला। ईडी का 5वां समन आ गया है, फिर भी हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोलते हैं मुझे कहीं नहीं जाना है, तुम मेरी भावनाओं को नहीं समझते। ये कोई बात हुई? लोग तो पीछे भाग ही रहे हैं, किसके पीछे भाग रहे हैं? लोग दूसरे चीज के पीछे भाग रहे हैं, और वो चीज के पीछे भाग रहे हैं जिसके लिए सुबह निकलते हैं और शाम में आते हैं पर चेहरा बदल जाता है, उनके चेहरे का रूप रेखा बदल जाता है। आप बोलेगा क्या हो रहा है साजी? हाँ, जरमुंडी में एक शराब की नकली फैक्ट्री पाई गई है जहां नकली शराब बनता है। अब आप बोलेगा ऐसा क्या हो रहा था वहां पे? ब्रांडेड शराब बन रहा था, वो भी नकली, विदेशी शराब दुमका में झारखंड में मिलेगा आपको, पर नकली। पी लोगे तो सीधा सीधा प्रमोशन, उसके बाद और वो भी यहाँ के युवा जिसको कि फ्री में मिल जाए, ओहो चखना तो तुरंत मिल जाता है, फ्री में मिल जाए तो भी मिल जाएगा। तीसरा मुद्दा हमारा है, अगर आपको अफसर बन के कहीं घूमना है तो बस गाड़ी में लगा लो एक नेम प्लेट फलना ढींगना विभाग से। एक इंसान ने यही किया हमारे दुमका जिला में, एक अपने स्कॉर्पियो रॉयल स्टाइल ने रॉयल पर्सनालिटी पुलिस का टैग लगा के घूम रहे थे। पर भैया आप ये गलती मत करना, वो तो बस रंगे हाथ पकड़ा गया, ऐसा पकड़ाया कि फिर दोबारा जिंदगी में ऐसा गलती नहीं करेगा। पुलिस का टैग लगा के पुलिस के सामने से निकल रहा था, पकड़ा गया वो, और फिर वो उस चीज के लिए आप पश्चाताप भी कर रहा है। दुमका तो छोड़िए, देवघर भी नहीं बचा। ये भगवान क्या जुल्म है। बाबा नगरी जहां पे पाप होना मुश्किल था, अब पाप ही पाप हो रहा है। वहां पे एक पंडा जी है जिनका नाम है मिक्की पंडा, और साथ में एक साइबर अपराधी है जिसके साथ कुछ वार्तालाप हो रहा है। इस ऑडियो को आप ध्यान से सुनिए, साथ में ये ऑडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा जहां सुन के आप मजा ले सकते हो। क्या बात है, देखिए इस ऑडियो को सुनिए ध्यान से। सर तो बताएंगे ना सर कि क्या वह कहलिया तोरा सौसे दुनिया हम ठकी आगू बढ़ लिए तो हमरे ठकी लागलो, तोरा एको विचार लागे छो तो ही बोलो, तोरा हम नहीं करिया लेकिन तोरा हम दुलारे से कहबो, लेकिन एक चीज बताबो, तोरा विचार लागलो हमरे ठकेल बुझालो, तोरा ठकने की क्या बात है सर? अकेले हम तो आज कहता हूँ जान रहे छो तो साइबर वाला चुको, हमहू जान रहे छी कि तो हम थी चुको, लेकिन कर से देता हूँ, थोड़ा टेंशन लेवे काम है, लेकिन खाली आशीर्वाद मन से जवन की आशीर्वाद बोलिए मंत्राता सुपला तंतु पूर्णा संतु मनोरथा शत्रु नाम बुद्धि नाशाय मित्रा नाम उदय स्तव आयुष्मान आरोग्यमान भव। एकदम झारखंड के युवा जिस भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहे, फील्ड ये फील्ड दिख रहा है आपको ग्रीन ग्रीन सा, आगे बढ़ना चाहे वो बढ़ सकते हैं। मतलब इसका कुछ और मत सोचिएगा कहां बढ़ सकते हैं, पर फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। ये ऐसा फील्ड है जिस फील्ड में उनको आगे बढ़ने के लिए दिया गया है, वो फील्ड है पशुपालन। रोजगार के लिए कुछ नए रास्ते खोलना चाह रहे वो, कुछ नए गेट खोलना चाह रहे वो। कौन कौन सा गेट है? ऐसा गेट है भैया जिस गेट में घुसोगे भूल भुलैया मिल जाएगा आपको। पर लेकिन देखिए हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, इनके 2 बेटे हैं। कितने बेटे हैं? 2। पर 2 बेटे होने के बावजूद आप देख सकते हैं कि ये अगर पॉलिटिक्स में है, पर इनके बेटे को इन्होंने कहां भेज रहे हैं ये पता है आपको? शतरंज में अभी नंबर 1 पे है झारखंड के। दूसरे बच्चे कि बास्केटबॉल में नंबर 1 पे है अभी। तो ये 2 बच्चे हैं जो कि अभी खेल जगत में आगे बढ़ रहे हैं। क्या बात है भैया, आप अपने बच्चों को तो आगे बढ़ा रहे हो, हमारा क्या होगा? कर रहे हैं आप हेमंत सोरेन से गुहार, सुन लो मेरी, ए बाबा सुन लो। जो सिविल जो एग्जाम है वो पूरा ब्लॉक कर चुके हैं आपने, आप ब्लॉक किए हैं, आप इसका समीक्षा। रघुवर दास में क्या कमी था? सारा वैकेंसी दिया है, वो सीजन नहीं करा पाया। पहली बार जेएमएम को वोट किए थे, टू बी फ्रैंक इसी मुद्दे के साथ किए थे कि जो 5 लाख हम लोग 5,000 तो कम से कम ईयरली होगा। ये सबके माध्यम से आप टाइम पे एग्जाम लीजिए, एजेंसी नहीं ले रहा, दूसरा एजेंसी 16 में लास्ट टेट हुआ है, और उतने दिन के बाद से हम लोग इतना देर तक सर्टिफिकेट रखे हुए हैं, लेकिन कोई से बस एक दरखास्त है, हम स्टूडेंट के दिल को दर्द को समझ के आगे जा सकते हैं। घर वाला भी 2 सुबह कर आता है और शाम को मोहल्ला वाला भी कर आता है। मैंने आपको है चुना, बट किस लिए है चुना? क्योंकि आप हमारे लिए कुछ भला कर पाए। बट क्या कर रहे हो आप? लोग तो माथा पीट रहे हैं। सरकार क्या कर रही है? सरकार को चुनने वाले लोग बोल रहे हैं कि मैंने तो दिया था वोट कि JSSC CGL का एग्जाम लीजिएगा आप। क्या हो रहा है?
पहला डेट बढ़ा, दूसरा डेट बढ़ा, अब तीसरा डेट बढ़ चुका है जो कि दिसंबर में पहुंच गया ये डेट। ये 7वें बार हो रहा है कि जब डेट पे डेट बढ़ रहा है। 19 में बोला गया था एग्जाम लेगा, फिर 20 में बोला गया, फिर 22 में बोला गया, अब 23 में भी दिसंबर पहुंच चुका है। पता नहीं क्या होगा यहाँ पे। बाबा रे बाबा, झारखंड के छात्रों का हाल। हाँ भाई, क्या क्या चाहिए तुझे? भैया जी हमें नौकरी चाहिए। अरे यार, यहाँ सड़क पर भीख मिल जाती है, छोकरी मिल जाती, नौकरी वोकरी नहीं मिलती। पर मेरा सवाल आपसे है, आपने भी सरकार को देखा, क्या लगता है आपको ये एग्जाम का डेट जो दिख रहा है यहाँ पे, क्या वो आपको लगता है हो पाएगा? 16-12 का डेट रखा गया है और 17-12 का, तो क्या लगता है आपको एग्जाम ले पाएगी सरकार? मुश्किल है। सरकार आपका एग्जाम नहीं ले पाएगी अभी भी, क्योंकि उसके बाद फिर आने वाला है क्रिसमस का मौसम, और क्रिसमस के मौसम में कोई विद्यालय खुला नहीं रहता है, ऑफलाइन एग्जाम होगा। क्या पॉसिबल है? अब तो वही जाने जो इस एग्जाम डेट को रिपब्लिश कर रहा है। और भी कारण है, जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम जब हो रहा है तब और भी बड़े बड़े एग्जाम होने वाले हैं। उनके मेंस का एग्जाम का जो डेट होगा और भी एग्जाम्स का जो डेट है वो आपस में कोलैप्स करेगा। बात करने से स्पष्ट हो रहा है कि एक डेट में 2 एग्जाम लेना संभव नहीं है, क्योंकि अगर एक अभ्यर्थी दोनों का एग्जाम दे रहे हैं तो इस प्रकार से एक को क्वैश करना पड़ेगा। इस कंडीशन में सर तब क्या होगा आपका? फिर आप वही पछताओगे। और अगर आप जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा चैनल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आपको सारी जानकारी मिलती है। अगर आपको जेएसएससी सीजीएल के बारे में जानना है तो आप इस आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप 12th पास है तो इस आइकन पर क्लिक करें। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए इस आइकन पर क्लिक करें और साथ में हमारे सब्सक्राइब करने के लिए इस आइकन पर क्लिक करें। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।